हेलो फ्रेंड्स, प्रोफेसर वी के भारद्वाज आपको इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में कुछ बेसिक बातें बतानी है। जब साधारणतः किसी से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, तो वो कहते हैं कि 1/2 + 1/2 -1/2 h क्रॉस। लेकिन जब पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल है, और फंडामेंटल पार्टिकल का बेसिक कंसेप्ट है कि इट हैज़ नो इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसका कोई संरचना नहीं होती, आंतरिक संरचना नहीं होती। ऐसी स्थिति में मैकेनिकल एक्सिस कैसे पॉसिबल है और मैकेनिकल मोशन, स्पिन मोशन कैसे पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षों में घूमता है, तो उसका ऑर्बिटल मोशन तो समझ में आने की चीज़ है, लेकिन स्पिन मोशन समझ से बाहर है। जब डिस्कस किया जाता है तो लोग अनुत्तरित हो जाते हैं या बता नहीं पाते हैं, जबकि आंसर क्वांटम मैकेनिक्स में छुपा हुआ है। क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती है। क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम हाइड्रोजन एटम के लिए आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस निकालते हैं, तो आइगन वैल्यूज़ की जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला है En, कैपिटल E और नीचे n = ब्रैकेट n + 1/2 ब्रैकेट क्लोज h क्रॉस ओमेगा, वेयर h क्रॉस is h/2 pi 1.05 × 10⁻34 जूल सेकेंड, and omega is the angular moment, angular velocity. Now, अगर n = हम 0 करते हैं, सो 0 पॉइंट एनर्जी E0 आती है 1/2 h क्रॉस ओमेगा, और इसे हम स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मैथमेटिकली आइगन वैल्यू के दो जो टर्म्स आए हैं, उनमें से पहला टर्म ऑर्बिटल मोशन के लिए है और दूसरा टर्म स्पिन मोशन के लिए है। इसीलिए मैकेनिकल स्पिन न होने के बाद भी मैथमेटिकली हम 0 पॉइंट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की स्पिन कंफर्म करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन के जो वैल्यू है वो 1/2 h क्रॉस है, लेकिन not two fermions can have all the quantum numbers same। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम अगर एक ही ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, तो ऐसे में हम कहते हैं कि एक स्पिन +1/2 h क्रॉस है और दूसरी स्पिन -1/2 h क्रॉस है। एक क्लॉकवाइज मोशन करता माना जाता सकता है और एक एंटी क्लॉकवाइज मोशन करता माना जा सकता है, जबकि इस तरह का कोई मोशन, स्पिन मोशन इलेक्ट्रॉन का नहीं है। यह एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जो क्वांटम मैकेनिक्स के 0 पॉइंट एनर्जी सॉल्यूशन से आया है, जो श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से आया है। थैंक्स।